राष्ट्रपति कुछ संवैधानिक पदों पर राष्ट्रपति कुछ संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों को, ये भाई लंबा है, ऐसे कैसे लिख लेना, मैं कहीं बोलने में दिक्कत कर जाऊंगा, कोई एक दो शब्द छूट गया तो आपको नुकसान हो जाएगा। राष्ट्रपति कुछ संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों को संसद के दोनों सदनों द्वारा कदाचार या असमर्थता, कदाचार का मतलब आप ये भ्रष्टाचार कह सकते हो और कोई इसी तरह की कार्रवाई, राष्ट्रपति कुछ संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों को संसद के दोनों सदनों द्वारा कदाचार और असमर्थता के आधार पर सदन द्वारा अपने प्रत्येक सदन द्वारा अपने कुल सदस्यों का बहुमत हो गया 543/2 लोकसभा में, 245/2 राज्यसभा में, इनसे ज्यादा 2 से। अब ये तो सारा आधा आधा ही है क्योंकि ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, तो अपने आप ही जो नेक्स्ट आधा को पूरा करेंगे तो वही वहां का बहुमत हो जाएगा। जैसे ये 272 हो जाएगा, ये हो जाएगा 123 हो जाएगा। तो 2 प्रकार का बहुमत है, प्रत्येक सदन द्वारा अपने कुल सदस्यों का बहुमत, यानी ये भी होना चाहिए, और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा, उपस्थित और मत देने वाला सदस्यों का बहुमत। यहां पर बहुत से बच्चों के मन में यह प्रश्न आता है कि सर जब उपस्थित हुआ है तो ही मतदान करेगा, मतदान करेगा तो उपस्थित हुआ है तभी करेगा, दोनों लाइन क्यों लिखी हुई है? तो यहां पर दोनों लाइन लिखने का संविधान में लिखा है, तो इसका मतलब ऐसा तो है नहीं कि ऐसे लिख दिया, गलती हो गई होगी। बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञ बैठे हैं वहां, जिन्होंने बनाया उसको हम देखते हैं। तो इसका मतलब यह होता है कि बहुत बार क्या होता है कि मान लो कोई व्यक्ति सदन में उपस्थित था और किसी मुद्दे पर कोई राजनीतिक दल नाराज होकर बाहर चला गया, तो वोटिंग के टाइम वो उपस्थित नहीं है, यानी उसने मतदान नहीं किया लेकिन उपस्थित था, वो उसकी प्रेजेंट लगी हुई है वहां रजिस्टर में, लेकिन वो वोटिंग के समय बाहर चला गया, वॉकआउट कर गया। अंदर है तो भी नहीं दिया मतदान, नहीं कर रहा मैं। या फिर ये कहें कि कोई व्यक्ति दिन की कार्रवाई में तो शामिल है नहीं, सीधा आया और मतदान में भाग ले लिया, तो यहां भी हो सकता है उसको रोक दिया जाए। यहां संभावना है कि उसकी आया है तो अगर वो पहुंच गया तो प्रेजेंट लगा दे, लेकिन अगर प्रेजेंट नहीं लगी है तो फिर सुबह से आया हुआ है, वो सारी चीजें रिकॉर्डिंग वगैरह रहती है, सारी चीजें, वो अगर बाई मिस्टेक उसने साइन नहीं किया वो कोई मैटर नहीं है, लेकिन सीधा वो बिना उपस्थिति प्रक्रिया से पहुंचे सीधा मतदान करने जा रहे हैं, वो भी गलत है। हालांकि ये संसदीय जो प्रक्रिया के नियम है उनमें गहराई में जाकर पता चलता है, लेकिन आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये लाइन याद रख लो, आपको एग्जाम पास करना है, पीएचडी नहीं करनी। फिर भी मैंने यहाँ थोड़ा सा टुकड़ों में खोल के उसको बता दिया है। तो ये लिखो, समर्थित समावेदन लिख रहा है। समर्थित समावेदन का मतलब संसद के समर्थन द्वारा, संसद के समर्थन द्वारा, यानी एड्रेस सपोर्टेड बाय पार्लियामेंट। इसमें 4-5 अधिकारी हैं, उनको लिखो। सबसे पहले उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाएंगे? इसी प्रकार से हटाएंगे कि संसद के दोनों सदन में कदाचार और असमर्थता के आधार पर वहां पर मामले की सुनवाई होगी। प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों के बहुमत से और मतदान करने और उपस्थित वाले बहुमत से जब वो दोनों पास हो जाते हैं वहां से, तो राष्ट्रपति उनको उनके पद से हटा सकता है। तो नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, नंबर 2 न्यायाधीश में सारे आ गए, कोई भी ध्यान रखना, केवल मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश का मामला नहीं है, उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीश। नंबर 2 कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नंबर 3 हाईकोर्ट के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। नंबर 4 राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्यों का राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त। और एक अपना मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव
आयुक्त, राज्यों के चुनाव आयुक्त, निर्वाचन और चुनाव एक ही बात है, और अपना मुख्य चुनाव आयुक्त मतलब केंद्र वाला, और हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज और कैग, इन सब को इस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। सामान्यतः हम देखते हैं न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो व्यवहार में किया जाता है, संविधान में केवल उनको कदाचार या असमर्थता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। और जो भी प्रक्रिया है पूरा डिटेल में उनको हम जब न्यायपालिका पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। आगे लिखो, एक नोट डाल लो यहां पर, लिखो अन्य निर्वाचन आयुक्तों को, इसके लिए है ये, अन्य निर्वाचन आयुक्तों को राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटा सकता है। केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त को इस आधार पर हटाया जाता है, और राज्यों के निर्वाचन आयुक्त है उनको इस आधार पर। बाकी जो मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ हमारे केंद्रीय चुनाव आयोग में और जो चुनाव आयुक्त काम करते हैं उनको इसके परामर्श से या इसने कह दिया तो इसने सिफारिश कर दी तो उनको हटाया जा सकता है। हटाता राष्ट्रपति है, कुल मिला के राष्ट्रपति के आदेश से ही हटते हैं।